अंदर ये जो बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो जेल के अंदर से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े माफिया जो पनप रहे हैं, बड़े बड़े बाहुबली जो पनप रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जो ब्लैक मनी अपने पास रखने वाले लोग निकल के सामने आ रहे हैं, इन सबको जन्म देने वाली जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। देश के अंदर आबादी के हिसाब से न्यायालय का न होना, न्याय व्यवस्था का डीले होना, देश के अंदर कोर्ट चार्टर का ना होना। अगर देश के अंदर कोर्ट चार्टर होता, अगर देश के अंदर आबादी के हिसाब से न्यायालय होते, तो सभी बदमाशों को ये डर होता कि हम काम कर रहे हैं तो हमको सजा मिलेगी, अगर हमने कुछ भी गलत किया तो हमको सजा मिलेगी, हम कुछ भी गलत करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, वो हमारे सामने आ जाएगा। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी गैंगस्टर के अंदर खौफ नहीं है। वो जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो बड़े बड़े मार्केट के अंदर बदमाश हैं, खुल्लम खुल्ला किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। जब वो लोग जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, जिनके पीछे समाज खड़ा होता है, ऐसे लोग जिनके पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, जब उनकी हत्या हो जाती है तो इस बात को समझा जा सकता है कि आम व्यापारी उस जगह पे कितना डरा हुआ होगा, क्योंकि उनको धमकी देना आसान नहीं है। जो समाज के लिए काम करने वाले ताकतवर चेहरे हैं, जैसे अभी राजस्थान में गोगा मेडी का मैटर आया, अब गोगा मेडी को धमकी देना तो आसान बात नहीं है, पर गोगा मेडी के सुरक्षा में न जाने कितने लोग रहते होंगे जिनको गैंगस्टर्स धमकी देते होंगे। तो अगर एक संदेश है, अगर ऐसा कोई समाज में काम करने वाला आदमी मारा जाता है तो ये एक मैसेज हो जाता है कि उसने कुछ नहीं उखाड़ लिया तो तुम लोग क्या उखाड़ोगे। ये और उनके बदमाशों के दिमाग में भी एक थियरी सेट हो गई है कि वो काम कर रहे हैं, काम करके जाके जेल में बैठ जा रहे हैं और वहां से व्यवस्था को चला रहे हैं। और ये थियरी आई कहां से? क्योंकि उनको मालूम है कि न्याय प्रक्रिया में डिले होगा, न्याय व्यवस्था के कारण न्याय प्रक्रिया में डिले होगा। कोर्ट चार्टर देश के अंदर नहीं है। अगर कोर्ट चार्टर होता तो ये बात फिक्स होती कि ये 1 साल में केस हो जाएगा, ये 2 साल में इसका जो भी है सारा का सारा निपटारा हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर डे टू डे हियरिंग का खतरा होता तो कोई भी आदमी क्राइम की तरफ नहीं जाता, चाहे रिश्वत का मैटर हो, चाहे वो अपराध करने का मैटर हो, चाहे वो चीटिंग करने का मैटर हो। चीटर, अपराधी या सातिर लोग किसी भी हाल में उस जगह पे नहीं पनप सकते जहां पर न्याय व्यवस्था प्रॉपर हो। इसलिए न्याय ही सब कुछ का आधार है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम को न्यायप्रिय राजा माना जाता है। इस धरती का सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा माना जाता है। वो भी किसी भी मैटर पे शासन कर सकते थे, पर उन्होंने अपने को न्याय से क्यों जोड़ा? क्योंकि संपूर्ण चीजें न्याय से ही पैदा होती हैं। अगर न्याय है तो ही आर्थिक उन्नति होगी, न्याय है तो ही सामाजिक उन्नति होगी, न्याय है तो ही राष्ट्र मजबूत होगा। न्याय प्रक्रिया अगर सही है तो ही आप संपूर्ण रूप से विकास कर पाएंगे और राष्ट्र हमेशा आगे की तरफ जाएगा। जिस देश में न्याय प्रक्रिया में डिले है, जिस देश के अंदर न्याय प्रक्रिया में कोर्ट चार्टर जैसी चीजों का नहीं है या उस तरीके की व्यवस्थाओं का अभाव पाया जाता है, वो कोई भी देश आपको विकसित देश की कैटेगरी में नहीं दिखेगा। विकसित देशों की खास बात है कि वहां का न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होना। हर आदमी बोलता है कि दुबई है, दुबई है। कभी किसी ने दुबई के अंदर कोई क्राइम किया? कभी किसी ने सऊदी के अंदर कोई क्राइम किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां की न्याय प्रक्रिया बराबर है, उनको मालूम है। तो इस चीज को अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ किए बगैर, जब तक हम न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी हाल में देश के अंदर किसी भी स्थिति में इस देश को तरक्की के मार्ग पे नहीं ले जा सकते। इस देश से अपराधीकरण को खत्म नहीं किया जा सकता, इस देश से करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता।